लीजिए बारी आ गई पाइसेस की। और पाइसेस, आप हमेशा से इंतज़ार में होते हो कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आ जाए, लेकिन वो तब्दीली आ क्यों नहीं रही होती? इतना डिले क्यों होता है? आज तक अगर हम पिछले 3 सालों का मुआयना करें तो आपके लिए लास्ट 2 ईयर्स तो बहुत बेहतर थे। बेहतर से मुराद के जितने वर्स्ट आपके उससे पहले के बरस गुजरे हैं उससे बहुत बेहतर था। जो तनाव की कैफियत है वो रिलैक्स हुआ, फाइनेंशियली या रिलेशनशिप के हवाले से। ये जो वीक है ख़ास तौर पे आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हो? यानी हर लिहाज से, हेल्थ के हिसाब से, आप लोगों के वीज़ा इमिग्रेशन की जो गिरहें अभी तक सुलझी हुई नहीं है उनको अनलॉक करेगा, सुलझा देगा। आप लोग अगर घबराए हुए हो कि कोई आपके साथ कोई डर्टी पॉलिटिक्स करेगा, कोई घर के अंदर कोई ऐसी गेम हो जाएगी जिसका आपको इल्म नहीं, तो इस हफ्ते ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 2 टाइम है, जुमे वाला दिन और इतवार वाला दिन। ये वो दिन है जिसमें आपको कहीं आने जाने से गुरेज करना होगा, यानी बुरी नज़र या जादू अटैक हो सकते हैं। महबूब के साथ ताल्लुकात सुपर ऑसम हो जाएंगे, यानी आप लोगों के ताल्लुकात बढ़ जाएंगे। बस अपने शक, अपने एंगर और अपनी ईगो, इन 3 चीज़ों को साइड पे रखना है रिलेशनशिप में। अगर आप मियाँ बीवी के साथ ज़िंदगी जी रहे हो, मियाँ हो या बीवियों को फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें भी इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। अगर आप शादीशुदा हो तो चांसेस 78% है तलाक के। क्यों? क्योंकि आप लोग कंफर्ट जोन में नहीं हो। दोनों तरफ से यही आ गए कि जी आप बराबर ही हैं हम, लेकिन साथ नहीं रह सकते। तो ये एक होता है अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से होता है, या आप लोग एक दूसरे के लिए नए बने हो, कुछ अरसे के बाद ऐसा फ़ील हो रहा होता है। ये सब स्टेप उठाने से पहले आपको कई बार सोचना होगा, क्योंकि आगे एक एम्प्टी प्लेस है, काफ़ी महीनों या बरस के लिए खाली है। यानी लोग आएंगे ज़रूर, लेकिन आप अगर दोबारा शादी करना चाहोगे, दोबारा स्टेप उठाना चाहोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे अक्लमंद लोग यही कहते हैं कि भाई एक दफ़ा शादी होकर टूट जाए तो दोबारा शादी वादी नहीं कर सकते हम, भाड़ में जाए, बहुत एनर्जी दे दी, अब अकेले ही ठीक है। लेकिन क्योंकि आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है, आप लोगों का ख़मीर जो है वो लव की मिट्टी, ब्लड सेल्स की जगह आपका लव ब्लड सेल्स होते हैं। तो इस वजह से आपको चाहिए कोई शख्स या जन, अब आपका ताल्लुक बेहतर करने का तरीका क्या है वो देखना पड़ेगा। इज़्ज़त और शोहरत बढ़ रही है, अगर आप पॉलिटिक्स में हो, मीडिया में हो, ग्लैमर की किसी फील्ड में हो, तो आपके लिए आसानियाँ होंगी। या एडमिशन का हो जाना, वो स्टूडेंट जो दूसरे मुल्कों में पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं उन लोगों के लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप लोगों के वीज़ा वगैरह लग जाएंगे। वो लोग जिनके बेबीज़ नहीं हैं उन लोगों को कंसीव करना बड़ा आसान होगा। बैंक के मामलात, पेपर वर्क, कोई भी वीज़ा जमा करवाना, ये बहुत ज़रूरी है और इन पर नज़र रखना पड़ेगा। इसमें टाइम की गेम है सारी, आगे पीछे नहीं कर सकते हो। आप लोगों के लिए एक मुस्बत, एक पॉजिटिव एनर्जी वाला टाइम शुरू हो चुका है। जिस लाइन में खड़े होगे वहीं से अब आपकी जय जयकार शुरू होने वाली है। बैलेंस रखना है प्लीज़ उन चीज़ों में जो आपको नींद और फूड के लिए होता है। यानी फूड एनर्जी और ये सारी वीकनेस क्यों है पाइसेस वालों के लिए, कमज़ोरी या इनसाइड, क्योंकि आप प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेस की वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा रोने धोने की वजह से भी हो जाती हैं। तो अब ये याद रखना कि आप लोगों का करियर अब आपके हाथ में नहीं है, रब ने उसको गियर लगा दिया और वो शूट कर रहा है और टेक ऑफ हो चुका है। ख्वाबों की ताबीर मिल रही है, महबूब के साथ ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। जिनकी शादियां नहीं हुई उन लोगों के लिए शादियों का सिलसिला एक्टिव हो जाएगा, मनपसंद जगह पे या जहाँ से भी आ रहा है, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना। बस इसमें लॉटरी ना लेना, क्रिप्टो करेंसी एंड स्टॉक मार्केट के शेयर्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आप लोगों को सेविंग करनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों को पैसा ज़्यादा चाहिए होगा किसी एक काम के लिए। और बड़ा सीक्रेटली, बहुत सारे लोग होते हैं प्यार मोहब्बत से उगलवाते हैं अंदर से, बताओ तुम्हारे पास क्या है, फैमिली या आउट ऑफ फैमिली, कुछ भी। आप लोग सिर्फ जिस पे ट्रस्ट कर सकते हो, अपने दिल की बात वहीं कर सकते हो। बाकी बहुत सारे लोग ब्लैकमेल करने के लिए, शॉर्ट टर्म पढ़ाओ देने के लिए आपकी ज़िंदगी में एंटर होंगे, जिससे ख़राब हो सकता है सिलसिला। याद रखना कि इस हफ्ते से अनलॉक हो रही है ट्रैवलिंग, तो आप आने वाले कुछ हफ्तों में कहीं दूर सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो मजहबी हिसाब से आप थोड़े से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। फेथ ऑन अल्लाह बहुत ज़रूरी है, और ज़ाहिर है इबादतों रियाजतों से ही ये सारे सिलसिले आपके ठीक हो सकते हैं। कोई एक छोटा मोटा इल्ज़ाम भी लग सकता है आप पे, हो सकता है कि आपके एंगर की वजह से कोई बात आपके मुंह से ऐसी निकल जाए जिससे करीबी रिश्ते, प्यार वाले रिश्ते, महबूब या कोई भी आपसे दूर हो जाए। तो इसलिए गहरी चोट देने से पहले सोच लीजिएगा कि इस वक्त आप अपने इस रिश्ते को टूटता हुआ नहीं देख सकते हो, फूटता हुआ नहीं देख सकते हो। मुस्तकबिल क्योंकि रोशन है,
اس وجہ سے دو چیزوں کا اور خیال رکھنا ہے. جائیداد اگر کوئی تقسیم ہو رہی ہے تو ان پیسوں کو سیو کرنا ہے جو کہ ابھی آپ کو نہیں ملے گا، لیکن کہیں سے ایزی منی آپ حاصل کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. جاب اگر آپ تنگ ہو، کسی ایک جگہ پہ نوکری کرتے ہو چاہ رہے ہو، ان لوگوں کے لیے جو بڑے کم ہے 2% ہے، جو لوگ تنگ ہیں اپنی جاب سے، وہ لوگ سوئچ کر سکتے ہیں اپنی جاب کو. اور بہت سارے لوگ اب آپ سے مشورہ لینا شروع ہو جائیں گے کہ جی اب ہمیں اچھا سا مشورہ دے دیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری زندگی کتنی حسین ہوگی. تو میری آپ سے ایڈوائز یہی ہے کہ خوبصورت ٹائم شروع ہو چکا ہے پائسز والوں. اپنے آپ کو سیکرٹ رکھنا، صرف انہی پہ عیاں ہونا جو آپ لوگوں کے بہت قریبی سول میٹ ٹائپ کا جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ہے. لو دیکھ لو 79% بہت ہائی نمبر ہے، بہت اچھا ہے. آپ لوگوں کا اینگر 32 ہے، بس اس سے اجتناب کرنا، غصہ اچھی چیز نہیں ہوتی. ریلیشن شپ 84% ہے جو بہت زبردست رہنے والا ہے. منی ہے 44، ہیلتھ ہے 81، روحانیت 19%، اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن 68، لک آپ کا ساتھ دے گی 58%. اور اگر آپ بات کریں گے پیسز والوں تسبیحات کی، تو یا شکور ہو یا حسیب ہو، یہ دونوں تسبیح آپ کو پڑھنی ہے. صدقے میں گوڈ ہیڈ دے سکتے ہو، برڈز کی آزادی، پرندوں کو آزاد کرا دو، آٹا حسب توفیق دے سکتے ہو، اور کیش بھی دے سکتے ہو. کلر آف دا ویک ہے یلو، گرے اینڈ پنک. یہ پہنو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ہماری بہت ساری دعائیں پائسز آپ کے ساتھ ہیں. آنے والا وقت آپ کے لیے خوشیوں بھرا ثابت ہو. بیسٹ آف لک.